हे गाइस, दिस इज़ आदित्य प्रतीक और आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग, जो कि जेई मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, क्योंकि इसको कम समय में पढ़ के इससे 100% क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो इसी को आज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ कनेक्टर को हम लोग को समझना पड़ेगा, जिसको लॉजिकल कनेक्टर कहा जाता है। उसमें से पहला क्या होता है, एंड। ए हम लोग इस तरह से लिखते हैं, तो उसका सिंबल देखो इस तरह से। याद करने के लिए इसको याद रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन जब भी होगा तो एंड लिखा नहीं रहेगा, वो इस टाइप से सिंबल के रूप में आएगा। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग करते हैं, जैसे पी कोई एक स्टेटमेंट है, क्यू कोई दूसरा स्टेटमेंट है, तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि कनेक्टर है तो कनेक्ट करने के लिए हम लोग इस टाइप से इसको यूज़ करते हैं लिखने के लिए। ठीक है, समझेंगे क्या है क्या नहीं है, आगे समझेंगे। एंड का कॉमन नेम जो है कंजक्शन है। कई जगह क्वेश्चन में एंड ना लिख के कंजक्शन लिखा रहेगा, तो हमको समझना है कि वो एंड ही के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, देखो एक बात बता दें कि मैथमेटिकल रीजनिंग जो है ना, फिजिक्स में जो ट्रुथ टेबल जो वहाँ बनाते थे, लॉजिक गेट जो था, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ भी ट्रुथ टेबल बनाया जाएगा। तो ट्रुथ टेबल कैसे बनाना है वो समझते हैं, सिंपल है। देखो मान लो पी एक स्टेटमेंट है, ठीक है, क्यू एक दूसरा स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हम इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं इस कनेक्टर के हेल्प से, इस टाइप से कनेक्ट कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, अब देखो हम लोग को क्या करना है। हम लोग ये सम लेते हैं कि पहला कि पी ट्रू है, स्टेटमेंट जो है पी वो ट्रू है, क्यू भी ट्रू है। सेकेंड केस में लेते हैं कि पी फॉल्स है, क्यू भी फॉल्स है। थर्ड में लेते हैं कि पी ट्रू है, क्यू फॉल्स है। और फिर लेते हैं कि पी फॉल्स है, क्यू ट्रू है। इतना ही पॉसिबिलिटी होगा, दो स्टेटमेंट है तो इतना ही पॉसिबिलिटी बनेगा। ठीक है, अब देखो हम लोग एक और यहाँ पे ट्रिक ऐसे समझ लो कि टी को हम लोग यहाँ पे ट्रिक के रूप में, टी को हम लोग वन से मन में रखेंगे, वन, और एफ को हम लोग मन में ज़ीरो, ऐसे ही मान के चलेंगे। ठीक है, और दूसरा बात ये कि एंड को हम लोग यहाँ पे इनटू के रूप में यूज़ करेंगे, इनटू के रूप में। ठीक है, इनटू के रूप में, याद रखना इनटू है, मल्टीप्लाई के रूप में यूज़ करेंगे। अब देखना कैसे बनेगा। तो P इसको हम लोग इनटू कह रहे हैं, तो इसमें P इंटू क्यू एक्चुअली लिखा हुआ है, सो मन में समझो। ठीक है, अब देखो ट्रू ट्रू मतलब वन वन, तो वन इंटू वन वन होगा, और वन को हम लोग यहाँ किससे डिनोट कर रहे हैं, ट्रू, तो ये ट्रू आएगा। फॉल्स फॉल्स, जीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो मतलब फॉल्स। फिर ट्रू फॉल्स मतलब वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो मतलब फॉल्स। फॉल्स ट्रू, वन इंटू ज़ीरो तो ज़ीरो, दैट इज़ फॉल्स। तो यही इसका रिज़ल्ट हो गया कि P और Q को अगर हम इस कनेक्टर से कनेक्ट करते हैं तो रिज़ल्ट जो होगा वो ये होगा। ये तो एक सिंपल सा कंसेप्ट था, आगे हम लोग समझेंगे कि और कैसे होता है। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा लेते हैं। अब हम लोग एंड पढ़ लिए, अब दूसरा कनेक्टर हम लोग का होता है और। ठीक है, और को हम लोग इस टाइप से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग कैसे लिखेंगे, तो फिर उसी तरह से इसका यूज़ होगा। यूज़ क्या होगा इसका, जैसे P एक स्टेटमेंट है तो उसको इस टाइप से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसका आता है कॉमन नेम क्या होता है। ठीक है, कॉमन नेम क्या होगा, तो कॉमन नेम इसका होता है, इसका कॉमन नेम क्या होता है, डिसजंक्शन। क्या होता है, डिसजंक्शन, इसका कॉमन नेम होता है। तो ये रटने के लिए इसको रट लेना कि हाँ, इसका कॉमन नेम क्या होता है, डिसजंक्शन होता है। ठीक है, अब हम लोग फिर से वही ट्रुथ टेबल बनाएंगे इसका भी। ठीक है, ट्रुथ टेबल में फिर वही रहेगा। तो यहाँ भी एक चीज़ समझ लो ट्रुथ टेबल के लिए कि और में हम लोग ऐड करेंगे, जैसे एंड में हम लोग इनटू कर रहे थे तो ऑड को एज ए ऐड के रूप में हम लोग लेंगे, ऐड मतलब जोड़ने के लिए। ठीक है, और ट्रू यहाँ भी वन होगा और फॉल्स यहाँ भी इसी टाइप से, वो तो हर जगह पूरे चैप्टर में यही होगा। तो P एक स्टेटमेंट लिए, Q एक स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट को हम लोग और कर रहे हैं, जैसे P और Q। फिर वही होगा, अगर पहला ट्रू दूसरा ट्रू है, पहला फॉल्स तो दूसरा फॉल्स ले रहे हैं, दूसरा पहला ट्रू, इस टाइप से हम लोग स्टेटमेंट को ले रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि अब देखो ट्रू ट्रू, तो इसको वन किए थे, वन प्लस वन,
तो 2 होगा, पर यहाँ पे 1 और 2 के अलावा तो कुछ है, 1 और 0 के अलावा तो कुछ है नहीं, तो 1 1 ऐड होके 1 ही हम लोग कहेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 तो 1 के लिए ट्रू होता है, क्योंकि 2 तो कोई डिनोशन नहीं ना, मेरे पास तो ट्रू और फॉल्स दो ही चीज़ है। कंप्यूटर में भी जो डिजिट एंट्री होता है, तो कंप्यूटर में जो डिजिट मतलब बाइनरी नंबर जो होता है वो 0 और 1 ही होता है, तो इसलिए इस चैप्टर में बाइनरी नंबर्स ही होते हैं केवल, इसलिए बोल रहे हैं। तो ट्रू को 1 से डिनोट किए, तो 1 + 1 तो 1 ही है, तो ट्रू हो गया, ठीक है। फॉल्स फॉल्स, 0 0 0 ही होगा। ट्रू फॉल्स, 0 + 1 1 तो ट्रू, और 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1, दैट इज़ ट्रू। तो ये इसका ट्रुथ टेबल हो जाएगा। ये सब जेईई मेंस में नहीं पूछेगा, इसका यूजेस पूछेगा भी, हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोग दो चीज़ पढ़ें, एक तो एंड पढ़ लिए हम लोग, और यहाँ पे और पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग थर्ड पढ़ते हैं, नेगेशन। क्या होता है, नॉट कह लो, नेगेशन कह लो, ठीक है, नॉट ही कह लेते हैं। नॉट को हम लोग डिनोशन इस टाइप से करते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं, इसका कॉमन नेम नेगेशन होता है। पहले तो देख लेते हैं इसका यूज़ कैसे हम लोग करेंगे। जैसे कोई भी स्टेटमेंट है पी, तो उसका नेगेशन, दैट इज़, अब नेगेशन का मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं। पहले तो देख लो, नॉट इसको कहते हैं, नॉट का कॉमन नेम जो होता है सी ओ, कॉमन नेम जो होता है ना, वो होता है इसका नेगेशन। क्या होता है, नेगेशन होता है इसका कॉमन नेम। अब नेगेशन के बाद एक ये ध्यान रखना, हाँ। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एग्जांपल समझते हैं कि नेगेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल में ले, जैसे कोई पी स्टेटमेंट मैंने लिया, वो स्टेटमेंट है दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो अगर मुझे इसका नेगेशन चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, तो दिल्ली इज़ नॉट कैपिटल ऑफ इंडिया, नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया। मतलब नेगेशन का मीनिंग क्या होता है कि जो भी स्टेटमेंट है उसका अपोजिट, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट कह रहा है उसका अपोजिट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा था कि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा कि दिल्ली इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया। इसका और भी उल्टा हो सकता है कि आप जहाँ रह रहे हैं, जैसे बोल दीजिए लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी इसका अपोजिट है स्टेटमेंट का। या अब जैसे मैं हज़ारीबाग झारखंड में रहता हूँ, हज़ारीबाग इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसका अपोजिट होगा। तो इसका मीनिंग नेगेशन का मतलब ये हो जाता है, ठीक है। अगर इसका ट्रुथ टेबल देखा जाए, इसका अगर मैं ट्रुथ टेबल देखूं तो क्या होगा, सिंपल है। अगर कोई स्टेटमेंट मैंने पी ले लिया, ठीक है, और इसका नेगेशन अगर हम कहना चाह रहे हैं तो क्या होगा, अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो ट्रू का नेगेशन उल्टा फॉल्स, और फॉल्स का उल्टा ट्रू, तो यही इसका ट्रुथ टेबल बनेगा। तो ये मैंने 3 चीज़ें बताई अभी, ठीक है। इसमें 3 मैंने बताया, एंड, और नॉट। इसमें 2 और होते हैं, उसको मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा। अभी इन 3 से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि इसका यूजेस किस टाइप से करना है क्वेश्चन में। तो चलिए क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक कंपाउंड स्टेटमेंट, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, देखो पी अपने में एक स्टेटमेंट है, क्यू अपने में एक स्टेटमेंट है, और आर अपने में एक स्टेटमेंट है, और ये सब मिल के एक कंपाउंड स्टेटमेंट बना रहा है। तो ये पूरा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू कह रहा है, ठीक है। और पी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, तो बताओ ये क्यू और आर जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उसका ट्रुथ वैल्यू पूछ रहा है, ये मेरा क्वेश्चन है।
नाउ मैं फिर से स्टेटमेंट को लिखता हूँ, P ये नेगेशन आर, ये मेरा स्टेटमेंट है, ठीक है। अब ये पूरा स्टेटमेंट मेरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ट्रू कह रहा है, ठीक है। अब देखो ये एंड लगा हुआ है, तो एंड में देखना ट्रू कब देता है, एंड में ट्रू कब देगा, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा तभी देगा। ट्रुथ टेबल में जाके देखो, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा तभी ये फाइनल ट्रू देगा। अच्छा ठीक है, ये तो समझ गए। अब P का जो वैल्यू था मेरा वो ट्रू दिए हुए है, ठीक है। तो P को मैंने ट्रू ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ट्रू दिया हुआ है। और ये और है, अब देखो और है, इस साइड ट्रू है, तो क्यू ट्रू और फॉल्स कुछ भी हो सकता है। एक बार ट्रू ट्रू लो एंड में तो ट्रू देगा, ट्रूथ टेबल देखना जाके, और ट्रू फॉल्स लो तो ट्रू देगा, ठीक है। और का मतलब एंड होता है ना, प्लस होता है ना और का मतलब, तो 1 + 1 तो 1 ही देगा, 1 + 0 1 ही देगा, तो इसलिए लिए ट्रू। मतलब अभी तो पता नहीं चल रहा, अच्छा ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंड है, ये तो क्लियर हो जाएगा। देखो एंड है, तो एंड में दो स्टेटमेंट का एंड ट्रू कब आता है, जब दोनों ट्रू हो, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो, दोनों ट्रू होगा तभी एंड उसका ट्रू आएगा, ठीक है। अच्छा मतलब यहाँ से ये निकला कि नेगेशन ऑफ क्यू भी ट्रू होना चाहिए और नेगेशन ऑफ आर भी ट्रू होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर नेगेशन ऑफ क्यू ट्रू है तो क्यू क्या होगा, फॉल्स होगा, और आर क्या होगा, फॉल्स होगा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये था एक क्वेश्चन, उस पे बेस्ड जो प्रीवियस हम लोग पढ़े थे। आगे दो और बचे हुए हैं, जो नेक्स्ट पार्ट 2 इसी के वीडियो जो पार्ट 2 आएगा उसमें होगा। उसमें हम लोग दो और इंडिकेटर का बात करेंगे, लॉजिकल इंडिकेटर का, और कुछ क्वेश्चन करके इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।